दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार माहौल बदलेगा? क्या सरकार इस सत्र में ऐसे बड़े फैसले लेने जा रही है जिनका असर सीधे आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ेगा? और कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉनसून सत्र की तरह इस बार भी हंगामा ही हंगामा हो और कामकाज फिर से रुक जाए? नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले मॉनसून सत्र की हालत आप सबने देखी। पहले ही दिन से विपक्ष नारे, सांसदों का वेल में आ जाना, बहस की जगह टकराव और काम की जगह शोर। स्थिति ये थी कि लोकसभा की उत्पादकता 31% पर आ गई। राज्यसभा भी मुश्किल से 38% काम कर पाई। सरकार चाहती रही कि बिल पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। नतीजा ये निकला कि कई अहम फैसले जो आम जनता से जुड़े थे वो रुक गए। अब जब नया सत्र शुरू हो रहा है तो दिल में एक ही उम्मीद है और कई सवाल। क्या इस बार सदन शांत चलेगा? क्या इस बार बहस होगी, समाधान निकलेगा, या फिर वही पुरानी तस्वीर दोबारा देखने को मिलेगी? लेकिन दोस्तों, इस बार सरकार ने जो एजेंडा रखा है वो काफी बड़ा है। जी हाँ, सरकार साफ कह चुकी है कि वो इस सत्र में 10 अहम बिल पेश करेगी जिन पर देश की नजर बनी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले उस बड़े एजेंडा की। सबसे पहले सड़क और विकास से जुड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। सरकार हाईवे से जुड़े नियमों में बदलाव करना चाहती है ताकि जमीन जल्दी मिले, मंजूरी तेज हो और सड़कें जल्दी बने। अगर ये कानून पास होता है तो देश में हाईवे का नेटवर्क और मजबूत हो सकता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि किसानों की सुरक्षा, उनकी जमीन और पारदर्शिता के मुद्दे सबसे ऊपर होने चाहिए। अब सदन में कौन सी बहस होती है ये तो देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद आता है कंपनियों और बिजनेस से जुड़ा एक बड़ा बदलाव। जी हाँ, सरकार कंपनी कानून और एलएलपी एक्ट को आसान बनाने की तैयारी में है। मकसद है कि छोटे और नए बिजनेस को कम दिक्कत हो, कागजी काम कम हो। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि हर बदलाव अपने साथ कई सवाल लेकर के आता है। विपक्ष पूछ रहा है, क्या इससे बड़े कॉर्पोरेट्स को ज्यादा फायदा मिलेगा? क्या इससे नियम ढीले पड़ेंगे? ये बिल भी खूब चर्चा बटोरने वाला है। अब बात करते हैं उस बिल की जो शायद सबसे ज्यादा संवेदनशील है, न्यूक्लियर एनर्जी। जी हाँ, सरकार पहली बार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी सेक्टर के लिए खोलने का प्रस्ताव ला रही है। अभी तक इस क्षेत्र में काम लगभग पूरी तरह सरकारी हाथों में था। अगर निजी कंपनियां इसमें आएंगी तो ऊर्जा उत्पादन तेज हो सकता है, लेकिन सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और नियमों को लेकर बड़ी बहस भी होगी। यही वजह है कि इस बिल पर पूरे सत्र में नजर रहने वाली है। दोस्तों, शिक्षा से बढ़कर कोई मुद्दा हो नहीं सकता और इसी से जुड़ा है सरकार का एक बड़ा कदम, हायर एजुकेशन कमीशन का गठन। इससे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कामकाज में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। पुराने नियम हटाने और पढ़ाई से जुड़ी नीतियों को अपडेट करने की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कहीं शिक्षा को निजी हाथों में ज्यादा ना सौंप दिया जाए। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा हर घर का मुद्दा है, इसीलिए इस पर बहस भी पूरी गर्मी से होगी। अब आते हैं शेयर बाजार की दुनिया में। सरकार एक नया सिक्योरिटी मार्केट कोड ला रही है जिसमें पुराने 3 कानून को मिलाकर एक नया नियम ढांचा बनाया जाएगा। इसका असर करोड़ों निवेशकों पर हो सकता है। दावा है कि इससे बाजार साफ और सुरक्षित होगा। लेकिन दोस्तों, विपक्ष पूछ रहा है कि इससे नियमन यानी रेगुलेशन मजबूत होगा या कमजोर? ये बिल भी इस सत्र की सुर्खियों में रहने वाला है। और इसके अलावा सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करने जा रही है। किसी योजना में कितना पैसा बढ़ेगा, किस सेक्टर को राहत मिलेगी, ये सब भी लोगों की नजर में है क्योंकि बजट सीधे जनता की जेब तक असर डालता है। तो दोस्तों, बात वही है, क्या इस बार सदन में काम होगा या टकराव? क्या सरकार अपने बिल पास करा पाएगी? क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभा पाएगा? और सबसे जरूरी बात, क्या इस बार जनता से जुड़े फैसले आगे बढ़ेंगे या फिर नियम और बहस एक बार फिर रुक ही जाएंगे? इन सवालों के जवाब कुछ ही दिनों में सामने आने वाले हैं, लेकिन इतना तो तय है कि 2025 का ये शीतकालीन सत्र देश के आने वाले कई सालों की दिशा तय कर सकता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं गरिमा, मिलती हूं आपसे अगले कहानी के साथ। नमस्कार।